गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 54वां सर्ग। ब्रजदत्त और अंगद का युद्ध तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस ब्रजदंत अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के समान, ब्रज के समान तेजस्वी तथा भयंकर धनुष खींचकर वानर की सेना पर भानों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षसों भी रथों में बैठकर हाथी में तरह तरह के हथियार लेकर संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। बानरों में जो भी विशेष शूरवीर था वह सभी बानर श्रीमणि सब ओर से एकत्र होकर हाथों में सिलाए लिए जूझने लगे। इसी प्रकार रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य मुख्य बानरों पर हजारों अस्त्रों की वर्षा की। महाबली हाथी के समान विशाल के वीर बानर ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वत, वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साहपूर्वक जूझने वाले शूरवीर बानरों और राक्षसों का युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गया, किन्हीं के बहुत से योद्धाओं का शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित होकर रक्त से नहा गए। बानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन्होंने कंक, गिद्ध और कौवे टूट पड़े। गिद्धों की जमात छा गई। वहाँ जिनके मस्तक कट जाते थे ऐसे धड़ सब और उछलते थे जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। बानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में बानर सैनिकों के प्रहार से पीड़ित होकर निशाचर ब्रजदत्त के देखते देखते भाग चले। बानरों के मार से राक्षस को भयभीत हुआ देखकर प्रतापी ब्रजदत्त की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो हाथों में धनुष लिया बानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी ब्रजदंड वहाँ एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 बानरों को घायल किया। इस तरह उन्होंने बानरों के सैनिकों को गहरी चोट बिछाई। बानरों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो चुके थे वह समस्त बानरगण भयभीत होकर अंगद की ओर दौड़े, मानव प्रजा प्रजापति के शरण में जा रही हो। उसे देखकर बानरों को भागते हुए बलि कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए ब्रजदत्त को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो ब्रजदत्त और अंगद अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वो दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उसी समय ब्रजदत्त ने महाबली पुत्र अंगद के मर्म स्थानों पर अग्नि शिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान उठे। तब भयंकर पराक्रमी महाबली बलि कुमार ने ब्रजदंड पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देखकर ब्रजदंड के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्रजदत्त के उस पराक्रम को देखकर बानर श्रीमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आते देखकर पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा। केवल गदा हाथ में लिए खड़ा हुआ। अंगद की फेंकी हुई चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसके पहिए, कुबर, घोड़ों सहित तथा रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात बानर वीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उस ब्रजदंत के मस्तक पर दे मारा। ब्रजदत्त उसकी चोट से मूर्छित हो गया, रक्त वमन करने लगा। एक गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसके सांसें चलती रही। होश में आने पर निशाचर ने अत्यंत कुपित होकर सामने खड़े हुआ बलिपुत्र की छाती से गदा का प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर दोनों मुक्के से युद्ध करने लगे। वो बानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे से मुक्के से मारने लगे। दोनों में बड़े पराक्रमी और परस्पर जूझने वाले मंगल और बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित होकर दोनों थक गया, मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी बानर श्रीमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए और वहाँ उस वृक्ष संबंधी फल फूलों कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वृक्षम ने भी वृषभ के चमड़ से बनी हुई ढाल और सुंदर विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े के म्यान से सुशोभित थे। उसी समय विजय की इच्छा रखने वाले वे बानर और राक्षस वीर सुंदर और विचित्र पैतरे बदलने वाले तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिसमें खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण उन दोनों ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते ही कपिश्रेष्ठ अंगद उठ कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों रोष से उद्दीप्त हो उठे और डंडे के चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बलि कुमार ने अपने निर्मल और तेज धार वाली चमकीली तलवार से ब्रजदंत का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस के खड़क से कटा हुआ उसका सुंदर मस्तक उसके नेत्र उलट गए, धरती पर गिर कर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। ब्रजदंत को मारा गया देखकर राक्षस भय से अचेत हो गए। वो बानरों के मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख से विषाद छा रहा था।
वो बहुत दुखी थे और लज्जा कारण उन्होंने मुंह कुछ नीचा कर लिया था। अंगद उस निशाचर ब्रजदंत को मारकर वानर सेना में सम्मानित होकर देवताओं से घिरे हुए सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।